आजमगढ़ में इस वर्ष भी सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने बाल दिवस पर भव्य कार्यक्रम शिक्षार्थ का आयोजन हरियोद कला केंद्र में किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और संगठन के कार्यों की सराहना की। नन्हे मुन्नों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में शिक्षा से वंचित बच्चों को मदद देने और महिलाओं को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया। लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े सहयोगियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। फाउंडेशन ने अपनी उपलब्धियों को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज को ऐसे संगठनों की जरूरत है और सभी को इनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनको शिक्षा दिलाना, स्कूल में दाखिला कराना, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराना, तमाम विषयों पर हम काम करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हरियोद कला केंद्र में हमने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम दिया था हमने शिक्षार्थ। शिक्षार्थ हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार जी थे, साथ ही साथ डीएफओ मैम थी आकांक्षा जैन जी, तमाम आजमगढ़ के हमारे सहयोगी करता, हमारे सीके त्यागी अंकल, सुधीर अंकल, आनंद अग्रवाल अंकल, मनीष भैया, तमाम बड़े जितने भी लोग यहाँ के हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल के ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरीके के हर फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बच्चों के लिए क्या और आगे नया करना चाहती हैं? सर, हमारा आगे का इनिशिएटिव है संस्कार पाठशाला हमें खोलना चाहते हैं। बच्चों को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं। हम 6 साल से खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सर पर एक छत हो जहाँ पे हम सुरक्षित वातावरण में बच्चों को पढ़ा सकें। सर, हमें शुरू से अभी हमारा कोई फंड नहीं है, अभी हमारी बस एक हमारी प्लानिंग है। ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा आजमगढ़ शहर करेगा। यहाँ के जितने भी माननीय जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हमारी मदद करेंगे और सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस हमारे इनिशिएटिव संस्कार पाठशाला को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि उनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, पर लेकिन एक बार आप किसी और के सपना पूरा करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी जी ली और आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्यशाली लग रहा है कि मैं इस इवेंट का एक हिस्सा बन पाई और इतने बड़े जन अभियान का, जहाँ पे शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा एक जो तकनीकी बुनियाद है समाज की। मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि जहाँ चाह वहाँ राह की जो बात है वो कैसे सत्यापन किया इनने, बिना इतने कम से कम रिसोर्सेज के बावजूद इतना अच्छा कार्य कर पाना, और 6 साल में इनकी जो प्रगति है, गंगा घाट के किनारे पढ़ाना। शिक्षा नई सोच नई राह फाउंडेशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एक तरह से अपने नायाब कार्यक्रम है। इसमें इसकी फाउंडेशन की जो चेयरमैन है या मुख्य कार्यकर्ता के रूप में साक्षी पांडे ने जो समाज के बिल्कुल निचले स्तर के बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है, उनको अभाव में भी शिक्षा का देने का जो प्रयास किया है, ये बहुत अच्छी सोच है। मैं साक्षी सुदीक्षा फाउंडेशन की बहुत प्रशंसा करता हूँ और इसके उज्जवल भविष्य। मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ। मैं तो कभी भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी लायक मुझे समझ लेती है। ये अभी कुछ रोज पहले आई थी नगर पालिका में, तो साक्षी ने हमसे कहा कि सर ये इतना बड़ा हम ये कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं चंद आशार के जरिए से मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि जो टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, बिना मशक्कत के हासिल कभी ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं है। आप जुगनू, आपको आपकी रोशनी, मैं समझता हूँ कि इस शहर में सभी दानेश्वरों से अजीम रोशनी, क्योंकि आपको वो दिखता है आपकी रोशनी में जो शायद हम जैसे लोगों को भी नहीं दिखता। शिक्षा फाउंडेशन जो हमारे आजमगढ़ में निरंतर कार्य कर रही है गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, इस पे लिखा हुआ भी एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है, शिक्षा नई राह। अभी तक जो लोगों की सोच थी, लोगों की
मानसिकता थी कि गरीब घर के बच्चों का पढ़ना जैसे श्राप था। ऐसा लगता था कि एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हो गया है तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुदीक्षा फाउंडेशन ने, साक्षी पांडे ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात को कहीं न कहीं एक मैसेज के रूप में समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। क्या आप भी अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं नया लुक? तो आइए प्लाई गैलरी पर, जहां मिलेगा मजबूत और स्टाइलिश प्लाईज, लेटेस्ट माइका और डिजाइनर शीट्स, डोर्स, WPC डोर्स और लग्जरी हैंडल्स एंड लॉक्स, साथ ही PVC पैनल्स और फर्नीचर के लिए लेटेस्ट डिजाइन्स। यहाँ हर चीज में है दमदार क्वालिटी, किफायती दाम और लेटेस्ट ट्रेंड्स, सब कुछ एक ही जगह। प्लाई गैलरी, आपके घर और ऑफिस की मजबूत पहचान। लोकेशन हरबंशपुर मिशन रोड, आजमगढ़ में ज्वेलरी की नई पहचान श्री सरस्वती ज्वेलर्स। यहाँ मिलेगी विश्वसनीयता और उच्चतम क्वालिटी, साथ ही हर ग्राहक के लिए खास ऑफर्स। गोल्ड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज सिर्फ 699 प्रति ग्राम, सिल्वर ज्वेलरी पर 15% तक की छूट, डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर 25% तक की छूट और 1 ग्राम ज्वेलरी पर 50% लाइफ टाइम रिटर्न। अरविंद वर्मा का वादा, सर्वोत्तम क्वालिटी, उचित दाम और भरोसेमंद सेवा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए श्री सरस्वती ज्वेलर्स, शंकर जी का पोहारा, आजमगढ़। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल, बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, वेयर एवरी स्टेप इज हैप्पीनेस। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। जहां तमसा बहती है, वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस, जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से, बिना डरे, बिना झुके। आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।